शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। 3 मई 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल तुम्हें हरि को शीतल बनाना है। किसके छींटे डालने हैं? ज्ञान के छींटे डाल करके हमें कैसा बनाना है? सभी को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। हम कौन हैं? आज का प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाप ने हमें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? तो बाबा ने उत्तर में बताया है, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। पहले स्वयं को शीतल बनाना, फिर दूसरों को शीतल बनाने के लिए हमें बाबा ने क्या दिया? ज्ञान कलश दिया है। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने
तब देवता बन सके। आत्मा कैसी बने? पवित्र। और तब कैसी बन पाएगी वो? देवता। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। क्या लगाना है? रूह इंजेक्शन। ज्ञान रूह को इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। हमारी क्या है ये? रूहानी सेवा है। और जो सामाजिक सेवा है वो कैसी है? गीत है जो पिया के साथ है, ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ हैं उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप तो भला बाप की बरसात कैसे? बंदर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल देवियां बनाने के लिए हमें किस पर बिठाया जाता है? ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेस्ट है तपत माना गर्म। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी। बाबा कहता है जिन्हों से भारत शीतल बनता है, इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतल देवियां है, शीतल करने वाली। खुद भी स्वयं को भी शीतल बनाना और दूसरों को भी शीतल बनाना। ठंडा छींटा डालने वाली देवियां छींटा डालने जाते हैं ना, यह ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। ये जो ज्ञान के छींटे ये किस पर डालते हैं? आत्मा के ऊपर। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। आत्मा कैसी बन जाती है? शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर काली हो पड़ी है। बाप कहते हैं यह भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घरबार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घरबार छोड़ा होगा। किस लिए? बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। किस लिए छोड़े उन्होंने घरबार? ज्ञान चिता पर बैठकर शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। जब हम प्योर पवित्र बन जाएंगे तब हम कौन बनेंगे? देवी और देवता बनेंगे। बाबा ने समझाया भी है जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है, जब तक तुम लोगों के द्वारा कोई भी आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। जो ना समझ हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, तो वो लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? बाबा पूछ रहे हैं कि नास्तिक किसे कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते, उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक कहते हैं। जिन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। स्वयं को भी भूल गए और उस परमात्मा को भी भूल गए। तो कैसे हो गए हम? नास्तिक हो गए।
बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते कि आदि क्या है और मध्य क्या है और अंत क्या है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम नास्तिक क्यों बने हो। बाबा समझा रहे हैं कि तुम नास्तिक क्यों बने हो। बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसको कौन कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, ऐसे फादर को क्यों भूले। फादर का तो एक्यूपेशन जानना चाहिए ना, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो पता होना चाहिए ना हमें। वह है बीज रूप। वो कौन है, बीज रूप है। सत्य चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब सिफ्ते विशेषताएं उनमें हैं, सभी विशेषताएं उसके अंदर हैं। उनकी सिफ्तें अलग अलग हैं। उनको ही कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर वह माँ बाप होगा ना, तभी तो बोलते हैं उसे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। जब तक अल्प को नहीं जाना तब तक सीधा हो नहीं सकते। जब तक हमने अल्लाह को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, तब तक सीधा हो नहीं सकते। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गौर गौरीश का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गौर गौरेश कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। ये किस समय की बात है, 5000 वर्ष की बात है। बाप टीचर, देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों ओर तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते हैं, धारण करते हैं, या बुद्धि योग वहाँ कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भले श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु धंधे आदि तरफ धक्का खाते रहेंगे। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे, एकाग्रचित इस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती। शिव बाबा ये माया को बस करने का वशीकरण मंत्र है। कहते हैं तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। किसका, बुद्धि का योग हमें किसके साथ लगाना है, परमात्मा के साथ लगाना है। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। हमें किसके पास जाना है, आपके पास जाना है। मैं पंडा बन आया हूं तुमको ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह सर्वशक्तिमान तो लोग समझते हैं, परमात्मा तो मरे हुए जो जिंदा कर सकते हैं। परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, एक ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो ड्रामा में नूर है उसकी हम अदली बदली नहीं कर सकते।
मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। यही तो कहते हैं कि पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे, क्योंकि भगवान भी किसमें बंधा हुआ है? ड्रामा में। तो पत्ते कैसे बाबा के हुक्म से हिलेंगे? सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत का फिर सिरताज बनता है। अब बाबा कैसा बनेगा? बाप के ज्ञान से ये भारत सिरताज बनेगा। बच्चे तुम जानते हो देलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है, बिल्कुल ठीक बना हुआ है। आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल देने वाला एक ही भगवान कहेंगे। यह उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे ही राज्यों की तपस्या कर रहे हैं। बाप कहते हैं 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। बाबा ने क्या बनाया है? स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी एक ही कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, नई दुनिया राम राज्य चाहिए। परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर न सके, वह तो कर न सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। कोई मनुष्य यह कार्य कर न सके। बाबा ने कहा इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। तो यह पतित ठहरा ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। जो पावन थे वही पतित बने हैं और फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, आपे ही पूज्य बन गए और आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। भगवान किसे मिलते हैं? भक्तों को ही मिलते हैं। बाप कहते हैं बाकी वे जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पारट बजाने से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों की राजी करना पड़ता है। भक्तों की राजी है वो तो करनी पड़ती है। इस भारत को माला माल बनाने बाबा ने कहा गवाया हुआ राम राज्य स्वराज फिर से देने आया। साल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा। बाबा ने कहा भारत को गुलगुल बनाऊंगा। भारत को कैसा बनाऊंगा? गुलगुल बनाऊंगा। यह है ही आसुरी दुनिया, उनको देवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। बाबा में हर 5000 वर्ष के बाद वर्षा देने के लिए
आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं। कैलेंडर से होली डे भी निकाल दी है, कैलेंडर से क्या निकाल दिया है? होली डे निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए, वैसे तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए, और सबकी शिव जयंतियाँ मनाना बर्थ नॉट पेनी। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मानना बर्थ पाउड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं, क्योंकि भारत को कैसा बनाते हैं? सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं। जब पतित पावनी गंगा है तो फिर एक से राजी नहीं होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं। सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। बाबा ने कहा तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है, गंगा नदी पर भी क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उन्हों को तो पता नहीं ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। हम कौन हैं? ज्ञान गंगाएं शक्तियां हैं। बाबा ने कहा तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यह है, बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योगा सिखलाते हैं जो योगा करते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। कैसे बन जाते हैं? स्वस्थ बन जाते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं, स्वर्ग। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल न सके। और सब ही ब्रदर्स माना भाई भाई हैं। भारतवासी फिर कह देते हैं हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं। शिवोहम तत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है, यही है रात, ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की हैं। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर माना सामाजिक सेवाधारी। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूहों को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है, तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेज बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। क्या बनकर के आया बाबा? गुलाम बनकर के आया है। मैं जो कहता हूँ सो मानो। अब मैं जो कहता हूँ वो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना।
नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने, नहीं तो फिर नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ हैं, तो उनकी ही जयंती मनाई जाती और जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। तुम पाल ले हो। आजकल की दुनिया देखो क्या है, आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे। कायदा नहीं कहता, कायदा नहीं कहता सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़े ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं, सतयुग में गायें भी बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, श्री कृष्ण ने गौएं चराई। ऐसे नहीं कहते, सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थीं। क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने गाय चराई। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते हैं और यहाँ ठिक्कर भित्तर के। यह सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। बाप कहते हैं एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं, वहाँ कुछ भी उद्देश्य नहीं दिया जाता कि हम इस पढ़ाई से क्या बनेंगे, लेकिन हम इस पढ़ाई से क्या बनेंगे, लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। यह तो पाठशाला है और पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य चाहिए। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके। पिछाड़ी वाले किस में नहीं आ सकते, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में नहीं आ सकते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बुद्धि योग सदा एक बाप से लगा रहे। बुद्धि योग सदा एक बाप से लगा रहे। पुराने घर पुराने दुनिया में बुद्धि न जाए।
किसने? पुराने घर में और पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, क्योंकि ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट है, बाप की सर्व सिप्ते माना गुण स्वयं में धारण करना है। बाप के सर्व गुण हमें अपने अंदर धारण करने हैं। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल, उनकी लपट माना उनकी आग बुझाई शीतल बनाना है। आज का वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, इसने ही संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से क्या करना है हमें? आत्मिक अटूट प्यार, तभी हम स्नेह में संपन्न व्यवहार करने वाली सफलता मूर्त आत्मा बन पाएंगे। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है बाबा के साथ, श्रेष्ठ भावना है। कैसी भावना है हमारी बाबा के प्रति? श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है। ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। कैसा प्यार हो हमारा? अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। हमने क्या किया है? हर आत्मा को चुन करके, हर आत्मा के अंदर एक एक विशेषता देख करके उसे क्या किया? ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से इसने ही संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। जब चाहे तब आवाज में आ जाए और जब चाहे आवाज से परे हो जाए। अच्छा, ओम शांति।